हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एम के सनराइज क्लासेस में। आज मैं फिर आपके लिए बेसिक्स मैथ में लेकर आया हूँ एक नेक्स्ट वीडियो, जो आपको टॉपिक 6 तक पढ़ाने के बाद से टॉपिक 7 से आपको आगे हम बताएंगे। ये बेसिक्स मैथ है उन बच्चों के लिए जो अपने छोटे क्लास में कई चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ों का छूट जाता है, या क्या रूल्स होता है पढ़ने का, पढ़ाई करने का, ये सारी चीज़ें इसमें हम आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें और जिसमें आपको अच्छे समझ में आए, आपके बच्चों को अच्छे समझ में आए। और अगर पेरेंट्स आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप इससे हेल्प ले करके आप अपने बच्चों को काफ़ी अच्छी पढ़ाई करा सकते हैं। तो 7 नंबर है नंबर्स नेम, यानी कि यहाँ पे हमने लिखा है राइट एंड लर्न, यानी कि बच्चों को ये सारी चीज़ें लिखना भी है और याद भी करना है, जिसमें हम बस आपको समझाने के लिए कुछ नंबर्स नेम लिखे हैं, जैसे 1 से 10 तक यहाँ पर और 11 से 20 तक, समझाने के लिए कि कैसे आप याद करेंगे बच्चे आपके, या खुद बच्चे ही अगर देख रहे हैं तो, कि जिससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो। तो जिसमें इसमें देखिए 20 तक, मेरे हिसाब से 20 तक या 11 तक, आपको 12 तक, यहीं तक आपको थोड़ा सा टफ लगता है, जैसे कि ONE1, TW2, THREE ऐसे करके 12 तक अगर लर्न कर लें आप सभी, तो इसमें उसके बाद से आप यहाँ से देखें, एक चीज़ दिख रहे हो कि 13 से लेके और 19 तक एक ही टाइप का, ठीक है ना, एक ही टाइप का इनका वर्ड्स मीनिंग मिलता जुलता है। तो जिससे यहाँ से 13 से लेकर 19 तक याद करने में, लर्न करने में बहुत ही ईजी होगा, आसानी होगा। इसमें THIR TEEN, FOUR TEEN, ठीक है ना। यहाँ से आप खुद देखें तो सब में लास्ट में TEEN जुड़ रहा है, EEN ऐसे करके, किसी में TEEN। तो आपको 12 के बाद से 19 तक बड़ा इजी है अगर आप समझ करके उसको याद करें तो। अगर नंबर्स नेम आपके वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो बड़े क्लासों में आप नंबर को, काउंटिंग को वर्ड में लिखना ये आपसे नहीं हो पाएगा, या उसमें आप पीछे रह जाएंगे, या उसमें आपका मार्क्स कम आएगा, या क्लास में आप वीक रहेंगे। तो इसके लिए आप मेरे बताए हुए तरीके से आप इसको अपनी अच्छी तैयारी करें, और फिर आप नंबर्स नेम आपका बिल्कुल कमज़ोर नहीं रहेगा, आप उसमें बहुत अच्छे हो जाएंगे। फिर आप 20 की स्पेलिंग देखें तो TWENTY, ये 20 की स्पेलिंग है, यानी कि 20 की। 20 के बाद हम यहाँ पर स्पेलिंग नहीं लिखे हैं, लेकिन 21 से लेकर 29 तक बस इसमें 20 में 1 मिला देना है, तो 21, इसी 20 में 2 मिला देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, तो आपका 22 के मीनिंग बन जाएगा। ऐसे करके 29 तक बस इसमें 20 में 1 से 9 तक आपको जोड़ते चले जाना है। तो फिर आप 21 से लेके 29 तक आपकी स्पेलिंग मीनिंग रेडी हो जाएगा। फिर आपको ओनली 30 का लर्न करना पड़ेगा, 30 के मीनिंग। अगर 30 को आपको याद हो गया तो फिर आप उसमें 30 में 1 प्लस कर दें उसमें वर्ड उसका, तो फिर आप 31 का आपको रेडी हो जाएगा। उसमें 30 में आप 2 की मीनिंग ऐड कर दें तो फिर आप 32 की मीनिंग याद हो जाएगा। तो ऐसे करके आप 1 से लेकर 9 तक इस 30 के मीनिंग में आप ऐड करते रहें, तो फिर आप 39 तक मीनिंग लर्न कर लेंगे। फिर 40 का केवल लर्न करना पड़ेगा। फिर 41 से लेके 49 तक 40 के मीनिंग में 1 2 3 4 ऐसे लास्ट में मिलाते चले जाएं, तो फिर आप 49 तक मीनिंग आपको लर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से 12 तक आपको लर्न करना है। फिर 13 से लेके आपका सारा इजी है। फिर 50 का लर्न कर लेंगे तो 59 तक आपका मीनिंग लर्न हो जाएगा। अगर 60 का लर्न कर लेते हैं तो 61 से 69 तक आपका लर्न हो जाएगा। 70 का लर्न कर लेते हैं, याद हो जाता है अगर आपको, तो आप 79 तक मीनिंग आपको स्पेलिंग नंबर्स नेम तैयार हो जाएगा। और 80 का अगर लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका 89 तक आपका लर्न हो जाएगा। और अगर 90 का याद कर लेते हैं तो 99 तक। और फिर अगर 100 तक आपको याद हो जाता है, ओनली 100, तो उसमें उसके बाद से फिर वही मीनिंग रिपीट करना है 1 से 100 तक वाला। 100 में 101 लिखना है, तो फिर उसमें 100 के बाद से फिर उसमें 101 के बाद आप उसमें 1 लिख देंगे तो 101 की मीनिंग हो जाएगा। तो ऐसे आप उसको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे से आप अपने नंबर्स नेम तैयार कर सकते हैं। इसके बाद से 8 नंबर टॉपिक है आपका
मैच यानी कि मिलाएं। ये मैथ के क्वेश्चन में बड़े क्लास में और छोटे क्लास दोनों में अक्सर ये देता है मैचिंग, यानी कि नंबर्स को नेम से मिलाना या और अलग तरीके से इसको दिया जाता है। तो इसमें हम नंबर और नेम ये बनाए हैं यहाँ टॉपिक आपके लिए, जिससे आप मैचिंग करके आप अपने रिवाइज को, अपने जो याद किए हूँ उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट में यहाँ पे लिखा है 8। अब 8 यहाँ लिखा है नंबर में, और इसका नेम यानी कि इसकी स्पेलिंग इसमें कहाँ है वो आपको सर्च करना है, ढूंढना है। तो इसमें देखें 12 है, ये 8 है, ये यहीं मिल गया। तो आप इसको ऐसे यहाँ पे लाइनिंग कर देंगे, यानी कि इसका ये स्पेलिंग है। तो इस तरीके से देता है। यहाँ 12 है, 12 को यहाँ से आपको मैचिंग करना है। तो फर्स्ट में ही 12 है, तो यहाँ आप इसको इस तरीके से आप डायरेक्शन कर देंगे कि इसका ये वर्ड मीनिंग है। 15 यहाँ दिया है, 15 इसमें लर्न करेंगे, देखेंगे 15 को यहाँ सर्च करेंगे कि 15 की स्पेलिंग कहाँ है। तो 15 आपका यहाँ पर है, तो 15 आप यहाँ ऐसे लाइनिंग कर देंगे कि ये 15 की मीनिंग है। ये वही बच्चे मैचिंग कर पाते हैं जिनको अच्छे से नंबर्स नेम याद रहता है। तो इसके लिए आपको नंबर नेम फर्स्ट याद करना पड़ेगा, पहले याद करना पड़ेगा, उसके बाद देन आप इसको लगा पाएंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे। 20 है, 20 की स्पेलिंग ये है, आप यहाँ इस तरीके से आप लाइनिंग कर देंगे। ये आपका 32 लिखा है, इसमें 32 की स्पेलिंग ये है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से आप 32 को लाइनिंग कर देंगे। और इसके बाद 46 लास्ट में आ रहा है, तो 46 की स्पेलिंग ये एक लास्ट बच गया, यही इसकी स्पेलिंग है, आप यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरीके से आप नंबर नेम अगर अच्छे से याद हो तो आप मैचिंग करने में कोई आपको डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका 9 नंबर सिंपल एडिशन। ये एक बहुत ही साधारण जोड़ जो अक्सर छोटे क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है, और जो बच्चे यहाँ पे मिस कर देते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। मैथ इज़ अ प्रैक्टिस सब्जेक्ट, मैथ ऑलवेज इज़ द प्रैक्टिस सब्जेक्ट। मैथ हमेशा प्रैक्टिस सब्जेक्ट है जो अभ्यास मांगता है कि आप इसके प्रैक्टिस करें, नॉट लर्निंग सब्जेक्ट। ये लर्निंग सब्जेक्ट नहीं, याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। बस बड़े क्लासों में फार्मूले याद किए जाते हैं, लर्न किए जाते हैं। तो इसके लिए आप पहले प्रैक्टिस करें छोटे क्लासों में। इसकी जो भी आपको बुक से वर्क मिले या क्लास से वर्क मिले या सेल्फ स्टडी, आप इसको ऐसे करें बाई पेरेंट्स के द्वारा या बाई टीचर के द्वारा। तो इसमें सिंपल एडिशन में यहाँ पे हम लिखे भी हैं मोर प्रैक्टिस। आपको बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है, बस छोटे से एग्जांपल हम समझाएं हैं, बस आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना है इसके हेल्प लेकर। इससे यहाँ 2 + 2 बच्चों को सबसे पहले डिजिट का एडिशन सिखाना चाहिए। तो क्योंकि अभी बहुत छोटे होते हैं, उनको कई का नंबर नेम नहीं पता होता है, या उनको बड़े एडिशन करने में डाउट होने लगता है, भूलने लगते हैं। इसके लिए आप छोटे एडिशन उनको बताएं, स्टेप बाय स्टेप उनको सिखाएं, तो फिर उनको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इसमें यहाँ 2 लिखा है, फिर 2 इसको प्लस करना है, प्लस का ये साइन है। तो बच्चों को बताएं, इसको गोले बना करके कहें कि यहाँ 2 है तो 2 गोले कहीं बनाएं, और फिर 2 यहाँ लिखा है तो 2 गोले कहीं बना दें, और फिर दोनों सबको गिनें कि वो सभी गोले कितने बन गए। तो देखेंगे कि 4 बन गए, 4, तो यहाँ पर वही 4 लिख देना है। बनाना है गोले, लेकिन गोले के हेल्प से आपको उनके नंबर नेम लिखने हैं, उनका नंबर लिखना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है 4, फिर यहाँ पे लिखा है 4 एंड +2, यानी कि 4 में +2 करना है। कोई भी आप चीज़ें बच्चे सोच लें कि मेरे पास कोई 4 कोई चीज़ हो, कोई आइटम्स हो, उसमें 2 वही चीज़ आपको और मिल जाता है, तो फिर आपके पास कितनी चीज़ें हो जाएंगी। या उंगली पर 4 उंगली आप ओपन कर लें और फिर उसमें 2 उंगली और उसमें आप ऐड कर लें और सबको काउंट करें तो टोटल वो 6 होगा। तो यहाँ पे दिया है 8 में +3 करना है। तो बच्चे इसको लाइनिंग बनाकर, 8 है तो 8 लाइनिंग कहीं बना लें, और फिर 3 है तो उसी कॉपी में 8 के बगल में 3 लाइन और कर लें, 3 लाइन खींच लें, और फिर उसको देखें टोटल कितनी लाइनिंग हुई, तो वो आपके 11 लाइन होगा। तो यहाँ पे 11 आपको राइट कर देना, लिख देना है। फिर यहाँ पर है 10 +5, 10 में 5 को प्लस करना है। तो ये थोड़ा सा अब थोड़ा बड़ा करते जाना है कि आपको छोटी चीज़ें आने लगी, तो इससे आप अपने
स्टेप को थोड़ा सा आगे करते जाइए। तो 10 है, 10 में 5 प्लस करना है। आपके पास कोई भी 10 चीज़ हो, कोई आइटम्स हो, कोई सामान हो आपके पास, 10 बिस्किट ही मान लीजिए, 10 बिस्किट हो आपके पास, उसमें 5 बिस्किट और आपको मिल जाए तो उसमें कितने हो जाएंगे। तो सबसे इजी ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि पहले 10 काउंटिंग करते हैं, फिर उसमें 5 काउंटिंग करेंगे। तो ऐसे नहीं, 10 तो ऑलरेडी है, इसके बाद से आपको बस 10 के बाद 5 उसमें काउंटिंग करना है। जैसे 10 के बाद से 11, 12, 13, 14, 15, तो ऐसे करके आप 15 पे पहुंच जाएंगे 5 बार में। उसमें 5 तक काउंटिंग करें तो आप वहां पर 15 लिख देंगे। इसके बाद से अब इसको अलग तरीके से एडिशन बताए हैं ऊपर और नीचे लिख करके। तो यहाँ पर है डिजिट का ये है अभी, तो यहाँ पर 6 है, यहाँ भी 6 है, इसको भी एडिशन करना है। तो बच्चों के पास अगर कोई 6 कोई चीज़ हो, वही 6 और मिल जाए, या आप 6 गोले बना लें और 6 गोले उसमें ऐड कर दें, तो आपके 6 गोले और 6 गोले मिलके आपके काउंट करेंगे उसको तो 12 गोले हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है 4 और यहाँ लिखा है 8, यानी कि 4 और 8 एक पास प्लस करना है। तो आपके पास इसमें बड़े नंबर को पहले लिखें, जाने आप कि मेरे पास ये इतना हो गया, अब इसके बाद प्लस करना है। तो 8 के बाद से 4 उसमें काउंट कर लें तो आप 12 पर पहुँचेंगे, जो 12 हमने यहाँ पे पहले से लिख दिया है आपको समझने के लिए। तो इसको आप उंगली पर गोले बनाकर, लाइनिंग बनाकर, उसको टॉफ़ी से, बिस्कुट से, कैसे भी आप उसको समझ सकते हैं। ये यहाँ पर 54 और 22 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नंबर है, संख्या ये बन गया है। तो थोड़ा सा इससे बड़ा 54 है या 22, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप हम बड़ा कर रहे हैं जिसमें आपको बड़ी चीज़ें भी अच्छे समझ में आए। इसमें सबसे पहले कभी भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन यानी कि जोड़ना, घटाना और गुणा करना, ये कभी वंश की तरफ से, इकाई की तरफ से शुरू किया जाता है। जो भी सबसे इस किनारे लिखा हो, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ओनली थर्ड चीज़, 3 चीज़ें बोल रहे हैं, तो उसको आप वंश की तरफ से, इकाई की तरफ से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ वंश की तरफ ये आपका टेंस प्लेस है और ये वन प्लेस है, तो वंश के प्लेस पर 4 और 2 लिखा है, तो इसको आप ऐड करेंगे। तो ये कैरी नंबर नहीं है, ठीक है ना, आपके हासिल वाले ये क्वेश्चन नहीं है, अभी सिंपल है, तो इसके लिए आप जो आई इनको ऐड करने पर वही लिख देंगे, यानी 4 में 2 ऐड करने पर आपका 6 होगा। यहाँ पर 5 है, देन यू सॉल्व टेंस प्लेस डिजिट 5 और 2 ये लिखा हुआ, तो 5 में 2 को प्लस करेंगे, तो 5 में 2 को जो आप प्लस करेंगे तो 5 के बाद 2 आपको काउंट करना है, तो आप 7 में पहुंच जाएंगे, जो आप 7 यहाँ पे राइट कर देंगे। देन यू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी वंस को पहले सॉल्व करेंगे, तो वंस पे यहाँ 1 है और 10 पे 8, वंस पे 7, टेंस पर 1, तो इसमें आपको ऐड करना 7 में बस 1 आप काउंट करें तो आप 8 पे आ जाएंगे, और 8 में 1 काउंट करें तो 9 पे आ जाएंगे। यहाँ थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर हम नंबर मिसिंग किए हैं। यहाँ लिखा है 6 प्लस ब्लैंक है, खाली है, और फिर इक्वल टू 10, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 में क्या प्लस किया गया कि आप 10 पर आ गए, 10 पे 10 उसका आंसर हुआ। तो ऐसे के लिए आप अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो आप इसको अपने उंगलियों पर, अपने मन में भी सोच के इसको काउंट कर सकते हैं कि 6 में 4 मिलाने पर 10 आ जाएगा, तो आप यहाँ पे 4 राइट कर दें, लिख देंगे। एक ये भी रूल है कि आप जो भी इधर लिखा हो इक्वल टू के बाद इसमें से एक नंबर को माइनस कर दें, आप आंसर पहुँच जाएंगे। लेकिन ये स्टेप थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो आप बच्चे ऐसे ही समझें कि अभी छोटे हैं, आप छोटे क्लास के अगर हैं तो आपको स्टेप भी, आपका मैथ भी, आपका क्वेश्चन भी आपके एज के अनुसार, आपके क्लास के अकॉर्डिंग ही होगा। यहाँ पर ब्लैंक है, खाली है, फिर प्लस है एंड थर्ड इक्वल टू 10। यहाँ भी आपका आस्किंग कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे क्या फील करें कि जो थर्ड में प्लस होने के बाद से 10 बन जाए। तो इस तरीके से आप खुद थर्ड के बाद से कितना इसमें मिलाने पर 10 आता है, तो इस तरीके से आप यहाँ भर कर फील कर सकते हैं जो 7। तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए ये हम फीलिंग यहाँ पे क्वेश्चन बनाए थे। नेक्स्ट आते हैं 10
जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो सिंपल सब्ट्रैक्शन बच्चों के लिए, जो एक साधारण बहुत ही आसानी इजी वे में आपका सब्ट्रैक्शन है। यहाँ भी हमने राइट किया है कि मोर प्रैक्टिस, आपको समझने के लिए कि आप इसको देख के समझ जाएं कि आपको इसका भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करना, कम करना, घटाना, लेस करना, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। कोई भी चीज़ हो वो कुछ कम हो जाए, यही आपका सब्ट्रैक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ 8 और यहाँ पे माइनस का साइन है और 4 इक्वल टू 4, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि 8 में से 4 माइनस करने पे कितना आएगा। तो आप इसको गोले के माध्यम से, लाइनिंग के माध्यम से समझ सकते हैं। पहले तो यहाँ पर हम आंसर फिल कर दिए हैं, लेकिन आपको अगर कभी भी इस तरीके का आपके बुक में क्वेश्चन हो तो आप 8 सर्किल बना लें, गोले बना लें, या 8 लाइनिंग बना लें, जो भी कर लें, और उसमें से 4 उसमें उसको इरेज कर दें, मिटा दें। देखें जो भी बचेगा आपको वही राइट करना है। तो 8 में से 4 के बाद से आपका 4 आएगा। यहाँ पर 10 माइनस 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, यानी कि 10 में से 3 माइनस करने पर क्या आएगा। तो आप 10 गोले बना लें छोटे छोटे और उसमें से 3 इरेज कर दें, मिटा दें। देखें जो बचेगा वही आपको लिखना है। या 10 फिंगर ओपन कर लें और फिर उसमें से 3 क्लोज कर लें, बंद कर लें, और जो भी बच जाएगा, जो ओपन हुआ, वही आपका आंसर है। तो ये राइट आंसर 7 आएगा। फिर इसके बाद 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 दिया है, तो आप यहाँ पर आंसर 2 है। तो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है कि 9 आपको गोले बनाने हैं, या 9 लाइनिंग बना लें, या 9 आप उंगली ओपन कर लें अपनी फिंगर्स, और उसमें से 7 आप क्लोज कर लें या इरेज कर लें, और फिर आप देखें कि आपका आंसर 2 आएगा। 16 थोड़ा सा स्टेप बड़ा हो रहा। 16 कोई चीज़ हो आपके पास, या समझ लें आप 16 टॉफ़ी हो, या बिस्कुट हो, या कोई भी स्वीट्स हो, मिठाइयाँ हो, या खिलौने टॉयज़ हों आपके पास, या कोई भी चीज़ हो जिसमें से 8 मिस हो गया, ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। तो अब आपके पास कितना बचा, हाउ मैनी हैव यू सेव। तो आप देखेंगे आपके पास 8 आएगा, या 16 गोले बनाने के बाद से उसमें 8 इरेज कर देंगे तो आपका 8 बचेगा। इसके बाद से आपका दूसरे तरीके से सब्ट्रैक्शन समझा रहे हैं, यहाँ पे ऊपर और नीचे करके, अप एंड डाउन। तो 7 एंड थर्ड, यहाँ ये 1 डिजिट का, इसमें 7 में से थर्ड माइनस करना है। सब्ट्रैक्शन का ये रूल होता है कि जो भी ऊपर लिखा हो, ठीक है ना, अप में जो भी लिखा हो अपर में, तो नीचे जो भी लिखा हो नंबर्स डाउन में, उसको ऊपर में से उतना लेस कर देना है, कम कर देना है, और जो बच जाएगा वो यहाँ पे राइट किया जाता है, लिखा जाता है। 7 आपके पास कोई चीज़ हो, उसमें से थर्ड आप मिसिंग कर देंगे, क्या बचेगा, तो 4 बच जाएगा, तो यहाँ पे 4 बच्चे लिख देंगे। ऐसे तरीके से पेरेंट्स भी अगर वीडियो देख रहे हो, मेरी सिस्टर्स, मेरी मदर, या जो भी माँ बहनें, जो भी गार्जियन पेरेंट्स, जो भी आप देख रहे हैं या बच्चे देख रहे हैं, डियर स्टूडेंट देख रहे हैं, तो फिर आप इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करें, या अपने बच्चों को गार्जियन अपनी प्रैक्टिस कराएं, तो पता ये चलेगा कि आपके बच्चे बहुत ही शुरू से ही बहुत स्ट्रांग हो गए मैथ में। उनका बेसिक जो मैथ है, जो शुरुआती मैथ है, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, 9 में से 2 माइनस करने पर, तो कोई भी आपके पास कोई चीज़ हो, वस्तु हो, 9 उसमें से 2 समाप्त हो जाए तो क्या बचेगा, या 9 आप गोले कर लें और उसमें से 2 इरेज कर दें, देखेंगे आप 7 बचेगा, तो 7 आप यहाँ पर राइट कर देंगे, लिख देंगे। इस तरीके से कभी क्वेश्चन 7 यहाँ भी 1 से 10 हम पहले समझेंगे। कई बार बच्चे यहाँ से आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और फिर इसके बाद इस प्लेस को आप सॉल्व करते हैं, आंसर तो राइट आ जाएगा, क्योंकि ये कैरी वाला क्वेश्चन नहीं है। लेकिन कैरी वाले में आपका हासिल जिसको बोलते हैं, उस वाले में आपका आंसर रॉन्ग आने लगेगा। तो इसके लिए हमेशा स्टार्टिंग आपकी एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का 1 के प्लेस से ही स्टार्ट होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। 7 में से 2 आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर 5 आएगा, और 6 में से 3 आप माइनस कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 99 और 45 यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें 1 के प्लेस पर 9
और 5 है, तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो 9 में से 5 आप माइनस करेंगे, यानी आपके पास कोई चीज़ हो 9, उसमें से 5 माइनस कर देने पर क्या आएगा, तो आप उंगली पर या कहीं भी आप काउंट करेंगे तो आपको 4 आंसर आएगा। तो यहाँ पे 4 आप लिख देंगे। यहाँ भी 9 है और 9 में से यहाँ 4 आपको माइनस करना है, यहाँ 5 माइनस करना था, यहाँ 4 माइनस करना था। तो 9 में से 4 माइनस करने पर आपका आंसर 5 आएगा, जो एक गोले के माध्यम से या आप लाइनिंग के माध्यम से या उंगलियों पर काउंट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स आपका सब्ट्रैक्शन में हम बनाया है, जिसमें आप देखें इसको। यहाँ पर 8 है माइनस ये ब्लैंक है इक्वल टू 5। यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या था कि जिसमें 8 में से माइनस करने पर 5 आपका आंसर आया। तो अभी छोटे सब्ट्रैक्शन है, तो आप इसको अपने मन में समझ करके या जैसे भी, तो आप इसको क्या करेंगे कि अगर समझ में आ गया तो गुड, अगर नहीं समझ में आया तो आप जो 8 लिखा है 8 गोले बना ले कहीं पर, उसमें जो आंसर के बाद इक्वल टू के बाद जो लिखा है उसमें से उतना आप इरेज कर दें या कट कर दें। आप देखेंगे जो बच जाएगा बिना इरेज का वही आपका आंसर है। तो यहाँ पर आंसर आपका 3rd आएगा। यहाँ देखेंगे कि आपका यहाँ पर ब्लैंक है, खाली है, फिर -4 इक्वल टू 8। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या था, वो क्या डिजिट या नंबर था जिसमें से 4 माइनस करने पर 8 आया। तो डियर स्टूडेंट, कभी भी यहाँ पर बिगेस्ट नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है, बिग नंबर बड़ा नंबर होता है या बड़ा डिजिट कह लीजिए कभी भी यहाँ पर। तो आप ये माने कि यहाँ पर कोई बड़ा नंबर या डिजिट था जिसमें से 4 माइनस करने पर 8 आया। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर आप समझ जा रहे हैं तो छोटे ये सब्ट्रैक्शन है, ये छोटे सब्ट्रैक्शन है तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए क्या होता है कि अगर यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, यहाँ आपकी मिसिंग है, तो इस नंबर को इसमें प्लस करेंगे। एक रूल है कि इधर माइनस का जब इस साइड ले जाते हैं इसको, यहाँ का नंबर पता करना हो तो, डिजिट पता करना हो तो ये इसमें प्लस हो जाता है। तो आपका यहाँ पे 12 आएगा। बड़े क्लास का भी हम मैथ आपको पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, वो क्लास हाई स्कूल तक सभी सब्जेक्ट का। तो आप समझिए कि आप एक बहुत अच्छे गाइड के द्वारा आप अपनी शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर से हम आते हैं, 12 माइनस यहाँ ब्लैंक है और इक्वल टू 6। तो यहाँ पर 12 है, पहला नंबर यहाँ पे बड़ा दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे छोटा कोई नंबर होगा जो 12 में से माइनस करने पर 6 आया। तो ऐसे के लिए हम बताए थे कि जब यहाँ पर यहाँ छोटा वाला नंबर इक्वल टू के बगल वाला आपका मिसिंग हो, तो आप इक्वल टू के बाद जो आंसर आ रहा है उसको बड़े वाले नंबर में से पहले वाले नंबर में से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 6। 12 में से 6 माइनस करने पर आपका 6 आएगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या नंबर था, तो यहाँ पर हमेशा पहला नंबर बड़ा होता है, जो 7 में से माइनस करने पर क्या आ रहा है, तो यहाँ आंसर आपका 0 आ रहा है। तो देखिए 0 एक ही कंडीशन में आता है कि जब इक्वल नंबर हो, बराबर नंबर हो, समान एक समान नंबर, यानी कि 0 मतलब कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या था कि जो 7 उसमें से निकाल दिया गया तो कुछ नहीं बचा, यानी कि आपका 7 था। तो इस तरीके से आप समझ गए हों कि आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मैचिंग, नंबर्स नहीं में सारा चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। तो थैंक यू आप सभी का लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। और इसके बाद से फिर जो इसके बाद टॉपिक जो आएगा हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। तो डियर स्टूडेंट एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, गार्जियन, थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद। जय हिंद।